वेलकम ट्रेडर। निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं कोई भी शॉर्ट वीडियो बोलूँगा उसके फुल फॉर्म सब इसके अंदर में है। आप समझ लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ था और क्या होगा, ठीक है ना। तो निफ्टी यहाँ ओपन हुई, ऊपर की तरफ गई, उसके बाद में ये और ये, उसके बाद में ये समझा पूरा ट्रायंगल पैटर्न में ही पूरा दिन निकाल लिया। अब पैसा किसका बना होगा जी, इसने यहाँ से और यहाँ बस इतना ही पैसा बना है, इसके अलावा कुछ बना नहीं है। बाकी के पॉइंट अगर दिख रहे ये सिर्फ दिखाने के लिए, ये सिर्फ एंड सिर्फ ऑप्शन सेलर को मिला है पैसा, बाकी बायर को तो कुछ मिला नहीं है, ठेठा में किया। इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये पोस्ट डाल दी थी, बोरिंग मार्केट है, मंडे के लिए प्लान करेंगे, और छोड़ दिया वहीं पे। अब अब चलते हैं ऊपर की तरफ में क्या हो सकता है उसको देखने के लिए। अब देखो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो सिर्फ 50 पॉइंट का है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कहीं ओपन हो जाए तो यहाँ कोई काम करना नहीं, 50 पॉइंट में कुछ होगा नहीं, यहाँ से इतने इतने में ऐसे चलेगी, या कोई ऐसी कैंडल होके आ गई तो एक बार नीचे एक बार ऊपर की तरफ में चली जाएगी, तो जो पॉइंट आपके हाथ में आए होंगे वो भी चलेंगे। यहाँ पर अच्छा सा ट्रेड कब बनेगा, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया ऐसे करके ऊपर की तरफ जाए तो अच्छा खासा एक ट्रेड बन सकता है। ऊपर की तरफ में 250 पॉइंट गैप खाली पड़ा है। अब 250 पॉइंट के अंदर में मैंने एक, भले ही यहाँ पे लाइन नहीं खींची है, पर आपको यहाँ लाइन एक बना देनी है, ड्रॉ कर लेनी है। देखो ऊपर निफ्टी क्या है, एक चीज को समझ लो, निफ्टी 100 पॉइंट में ही चल पा रही है। अभी 100 पॉइंट में चलती है तो उसका बीच में 100 पॉइंट वाला जो भी राउंड नंबर आता है वहां पे एक फ्लैग थोड़ा सा लग ही जाता है। तो एक चीज को समझो, ऊपर 250 पॉइंट है तो एक झटके में कोई 250 पॉइंट आपको मिलने वाले नहीं है। अगर यहाँ से आपने ट्रेड प्लान किया है, 100 पॉइंट आप देखो कहाँ पे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 24,200 है, यहाँ पे 50% बुक करो, फिर लग रहा है पॉजिटिव ट्रेंड है ना, पॉजिटिव ट्रेंड है या पॉजिटिव न्यूज फ्लो हो रही है, फिर ऊपर की तरफ जाओ। ये सेलिंग जोन है जो अभी क्रिएट हुआ है, समझो, ठीक है ना। तो ये अभी तक ना तो रीटेस्ट हुआ है ना ब्रेक हुआ है, तो इसके लिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। यहाँ से एक बार तो नीचे आना है, जो आएगी ही। अगर नॉर्मल चल रही है, न्यूज बेस चल रही है, तो उसके लिए तो सब रॉकेट ही रहता है। न्यूज बेस में कुछ नहीं होता है, न्यूज के सामने कोई लेवल चलता नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल मार्केट जो टेक्निकल के हिसाब से चलती है, मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बस उसके बीच में ये एक पड़ाव है, ये एक ब्रेक है, ठीक है, 24,200 पे। तो यहाँ पे 50% बुक करके फिर वो आगे की तरफ चलना है। तो निफ्टी में तो सादा सिंपल है, बैंक निफ्टी की तरह ये कोई टिपिकल नहीं है, क्योंकि 100 पॉइंट के गैप से चलती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ऊपर की तरफ मैंने आपको समझा दिया है। अगर फ्लैट खुले तो, अगर गैप अप खुल गई, अगर इसके ऊपर कहीं गैप अप खुल रही है, ठीक है, 50 पॉइंट 60 पॉइंट के ऊपर में, तो सीधा सा सिस्टम वही है, इस तरह से आके इस तरह से जाए, या गैप अप ओपन होके, अगर हाँ मतलब ऐसे होके ऐसे जा रही है तो ही काम का है। ऐसे ऐसे जाए तो थोड़ा सा वेट करना जब तक कोई स्विंग नीचे की तरफ आए नहीं, क्योंकि ऊपर 250 पॉइंट का ही गैप है। अगर 100 पॉइंट यहाँ निकल गए तो फिर आपको यहाँ पे 24,200 पे कहीं पे भी एक बार इसको रिएक्ट करने के लिए रुकना पड़ेगा, तब तक ही आपका काम हो पाएगा, ठीक है ना। तो जब तक ये अगर 24,200 के ऊपर यहाँ कहीं चल रही है तो फिर इसको इस तरह से होके फिर ऊपर जाने देना, ठीक है ना। क्योंकि ये है क्या, 24,200 थोड़ा सा इसको रुका सकता है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो, तो मतलब राउंड में 24,200 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये गैप फ्लैट और गैप अप के लिए, ठीक है। अब ज्यादा ही बड़ा गैप अप ओपन हो गया, कोई खुशखबरी आ गई, क्या है, इंडियन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई खुशखबरी आ गई और एकदम लालम लाल हो गए सब कि भाई आज तो निफ्टी को भगाना ही है, और यहाँ कहीं खुल जाए इस वाले पूरे पोर्शन पे, ठीक है, तो भाई लोग काम मत करना। सीधा शॉर्ट एंड सिंपल में बोल देता हूँ, क्योंकि 250 पॉइंट में से 200 पॉइंट अगर चले गए, फिर 50 पॉइंट इधर बचे, जैसे लोग सट करके नीचे से लेके आ जाएंगे, तो जो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बहाना वाली बात हो जाएगी, और हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। अगर कहीं लंबा चौड़ा गैप अप खुलता है ना, फिर भी पॉजिटिव रहता है मार्केट, तो आपको क्या करना है, जब तक इस तरह से नीचे नहीं आई, ये 24,200 को एक बार सपोर्ट ही समझ बैठना। अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है तो इस तरह से नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ जाना, तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ से यहाँ 150 पॉइंट का गैप है, उस 150 पॉइंट के अंदर में आपका काम होगा, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए तो कुछ होगा नहीं। इसके लिए बड़े गैप अप में तो थोड़ी देर वेट करना ही मेरे हिसाब से सही है, फिर आपको जो लगे वो। बाकी मेरी बात मानते हो तो मत करना, ठीक है। तो ऊपर की साइड का तो अपन समझ लिए, वो उसके बाद में मैं आपको एक जरा टेलीग्राम चैनल की
डिटेल दे देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, एम मुद्रा एसएफसी ट्रेडर, ट्रेडमार्क रजिस्टर है। ठीक है, इस चैनल पे क्या है कि मैं मार्केट ओपन होता है उससे पहले ही बता देता हूँ क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या होने वाला है। देखो ये इंडियन मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव ओपन वाला है, होने वाला है। ये गैप डाउन भी मैंने लिखा था और कितने पॉइंट गैप डाउन होने वाला था वो भी लिखा, बट मैंने निकाल दिया क्योंकि क्या है न्यूज वाली सिचुएशन थी। और बीटीएसटी ट्रेडर अगर कोई था, कोई लेके बैठा हुआ है, अगर उसने लेके बैठा था तो उसने ध्यान से एक चीज देखना, मैं थोड़ा सा इधर हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर उसने गैप डाउन के चक्कर में, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे और वो वहीं पे होल्ड करके बैठा था तो ये खुलते ही ऊपर चली गई थी। इसके लिए क्या है, मैंने तुरंत पॉइंट हटा दिए, बस खाली इतना बता दिया कि क्या चीज होने वाली है, बराबर उस हिसाब से देख लेने का। ठीक है, और इसके अंदर में मैं क्या है और भी न्यूज़ वगैरह जो ट्रेड वगैरह है वो सब कुछ मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, जो टेलीग्राम चैनल मैंने आपने आपको बताया, जिसमें इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, तीनों की मैं न्यूज़ डालता हूँ, तीनों के मैं ट्रेड डालता हूँ और तीनों की इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो सब उस पर डालता हूँ। शॉर्ट वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो हो, सब कुछ हो सके जितना जल्दी उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। सारी लिंक बायो में है। अगर किसी में आपको अकाउंट खोलना है, कोई ब्रोकर आपको समझ में नहीं पड़ रहा है इंडियन मार्केट का, फॉरेक्स का, क्रिप्टो का, तो सबके मैंने लिंक नीचे दिए हुए, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब समझ लेते हैं नीचे की तरफ में क्या हो सकता है। ठीक है, हाँ फ्लैट खुल जाए तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, 45 पॉइंट ही बचे हुए हैं तो काम करके कोई मतलब नहीं है। फिर इस तरह से होके रिएक्ट करके नीचे आ जाए तो ही अपने काम का है। तो फिर यहाँ पे आपको सीधा सीधा 170 पॉइंट बचे हुए हैं वो मिल जाएंगे। अगर अप साइड में भले फ्लैट खोल के अप साइड जाके इस तरह से आए तो मिल रहे हैं। ठीक है, और नीचे खोल के फिर वापस ऊपर की तरफ जाके और रीटेस्ट करके आएंगे तो भी मिल जाएंगे 170 पॉइंट। ठीक है ना, 170 पॉइंट में टीपी1 वाला जो मेरा सिस्टम है, मेरा कॉन्सेप्ट है, उसको आप टीपी1 लगा के काम करोगे तो 50% क्वांटिटी बुक करो और उसके बाद में नीचे की तरफ आ जाओ। ठीक है, 170 पॉइंट ही मैंने यहाँ से यहाँ पे एक्चुअली 214 पॉइंट होते हैं, पर पूरा क्या है यहाँ पे 45 पॉइंट कट ही गए। अगर फ्लैट खुलती है तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब गैप डाउन खोल गई, यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर गैप डाउन खोल गई, फिर 100 पॉइंट ही बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं खुले, ऊपर जाके फिर नीचे आए तो फिर 100 पॉइंट के लिए प्लान करना। नीचे खुल गई, 100 पॉइंट आपके हाथ से कम निकल रहे हैं, कोई 80 पॉइंट ही बच रहे, मत लेना ट्रेड जब तक यहाँ पे ऐसे रीटेस्ट नहीं कर ले। इस लेवल को भी आप मार्क कर लेना, इस लेवल को भी मार्क करना। कुल मिला के मेरे जितनी मार्किंग है वो मार्किंग आप अपने चार्ट में करके फिर आप ट्रेड करोगे तो मैंने जैसे बताया है वैसा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे के कोई अपन प्लानिंग करके नहीं रखी हुई सारी। मेरी जो कोई भी इंडेक्स हो, अगर मैं उसका कुछ आपको बता रहा हूँ तो मैं उसकी सारी प्लानिंग पहले से ही करके रखता हूँ, कहाँ पे क्या हो सकता है। पर मैं क्या एक रेंज के हिसाब से बताता हूँ। देखो निफ्टी क्या है, हर रोज 200-300 पॉइंट नहीं दौड़ती है। ठीक है, उसको कहीं भगाया जा रहा है तो वो भाग सकती है, बाकी उसकी नॉर्मल रेंज ही 100 से 150 पॉइंट की है। ये इंडेक्स मतलब थोड़ा इसी तरह से चलता है, इसको इसी तरह से चलाया जाता है। बाकी न्यूज़ के हिसाब से वो कभी 250, 300, 400 पॉइंट चल जाए तो 2 नंबर की बात है। हर रोज दिवाली नहीं होती है, वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो नीचे का भी अगर ज़्यादा ही कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो यहाँ राउंड नंबर पे आप, ठीक है, लास्ट रुक ही जाना, क्योंकि उसके नीचे फिर है जो बाइंग जोन है वो टेस्ट हुआ नहीं है, लपेट लेगा, अच्छे खासी प्रॉफिट में चलते होंगे, एक ही झटके में ऊपर लेके जाएगी कोई कैंडल, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बुक करा के 500 के ऊपर आप मस्त आराम से बैठ के देखो क्या नज़ारा हो रहा है कि इसके नीचे जा रहा है, तो फिर सोचेंगे। तब तो लाइव मार्केट में मैं भी हूँ, उसी टाइम में कोई ट्रेड बनेगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा एजुकेशन पर्पस के लिए, सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए। फिर उसको आप क्या करते हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और ऊपर में तो सारे ड्रॉ ऑलरेडी करके रखे हुए, ये टूट जाएगा तो ये बाकी है, ये टूट जाएगा ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ मेरे चार्ट को सीधा सीधा आप अपने चार्ट पे एज इट इज बना दो, आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस लाइव मार्केट में देखो कि कौन सा लेवल टच हो रहा है, कौन से लेवल पे रुकना है, कौन से लेवल पे क्या काम करना है। वर्किंग रेंज मैंने बता दी है, उसके ऊपर में सब रुकने वाली रेंज है। तो कुल मिला के निफ्टी 50 को 15 मिनट में मैंने आपको शॉर्ट में अच्छे से समझा दिया। मेरे हिसाब से शॉर्ट नहीं है, मैंने पूरे पूरे 10 मिनट लिए आपको समझाने के लिए।
ठीक है ना, 10 मिनट में अच्छा खासा समझ गए हो और इसको लाइव स्ट्रीम जैसा मैं समझा रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी आपको समझा रही हूँ, आप कंटिन्यू उसको समझ ही रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख लो। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, इस तरह से थोड़ा सा आप ये सारे लेवल को एक बार आप अपने चार्ट में मार्किंग कर लो। मैं थोड़ी देर इसको ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है ना, कर्सर पे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो निफ्टी 50 के इस तरह से सारे मार्किंग कर लो ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ऊपर मार्केट कहीं बड़ा खुल जाए या नीचे कहीं डाउन में खुल जाए तो मैं कहाँ रुक सकता हूँ, क्योंकि सारी रेंज आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ गाड़ी को ब्रेक लगाना है, वो आप लगा सकते हो। देखो नीचे में 3 है, ऊपर में 4 है, ठीक है, और ये बीच में तो ऑलरेडी एक लेवल बना हुआ ही है, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो निफ्टी 50 का मैंने 15 मिनट में आपको अच्छे से समझा दिया है, इस हिसाब से आप काम करिएगा तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है।